नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। आज बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की हर एक सीट पर चर्चा करेंगे कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी हैं, किस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन उससे बीच एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके अलावा हर एक विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, सत्य शरण मिश्र। सत्य, सबसे पहले रांची की बात करें कि रांची में महुआ माझी का जिक्र हो गया है, महुआ माझी के नामों की घोषणा हो गई है, और कुछ क्या जानकारी है आपके पास? कि रांची से महुआ माझी तीसरी बार चुनाव में खड़ी हुए हैं। इससे पहले दो बार वो 2014 और 2019 में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी हैं, सीपी सिंह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गई थी। इस बार फिर से जेएमएम ने उन पर भरोसा दिखाया है। वो अभी राज्यसभा सांसद है, इसके बावजूद जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया है और रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा रहा है। चलिए, रांची विधानसभा का जिक्र हो रहा है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बात करें तो हर एक विधानसभा का जिक्र करें। आप बताएं कि कौन कौन विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कुल 15 विधानसभा सीट हैं। उन 15 विधानसभा सीट पर क्या स्थिति है, मैं उन्हें आपको कौन कौन कैंडिडेट हैं ये मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले बात करते हैं तमाड़ विधानसभा सीट की। तमाड़ से एनडीए ने राजा पीटर को खड़ा किया है। हालांकि इसकी घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन राजा पीटर वहाँ से उन्हीं को टिकट मिल सकती है। और जेएमएम ने विकास मुंडा को चुनाव में टिकट दिया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। कि तमाड़ में विकास मुंडा का जो जिक्र कर रहे हैं, विकास मुंडा वर्तमान में विधायक है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से। और राजा पीटर का नाम इसलिए है, चर्चा भी बताने की जरूरत है, क्योंकि राजा पीटर वे शख्स हैं जो शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया था। इसके अलावा बात करेंगे तोरपा एसटी सुरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी के सीटिंग एमएलए कोचे मुंडा, उन्हीं को इस बार टिकट दिया गया है। और जेएमएम ने सुदीप गुड़िया को यहाँ से टिकट दिया है। और जेएलकेएम जयराम महतो की जो पार्टी है, उन्होंने भी यहाँ से कैंडिडेट उतारा है। नाम है उनका विल्सन भेंगरा। इसके अलावा खूंटी की बात करें तो खूंटी से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। वहाँ के सीटिंग एमएलए नीलकंठ सिंह मुंडा इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन से अभी किसी कैंडिडेट के नाम की घोषणा वहाँ नहीं हुई है। खूंटी में प्रतीक्षा है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके अलावा सिल्ली से बात करें तो सिल्ली से आजसू एनडीए फोल्डर में है। आजसू बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। आजसू के चीफ सुदेश महतो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। और जेएमएम ने अमित महतो को चुनाव में उतारा। अमित महतो सिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो हमेशा सुदेश महतो को वहाँ से टक्कर देते रहते हैं। तो इसमें और बता दें कि एक और कैंडिडेट है इसमें जयराम महतो की पार्टी के एक नेता देवेंद्र नाथ महतो, जेएलकेएम ने इन्हें उतारा है। देवेंद्र नाथ महतो इससे पहले ये रांची लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन वोट उन्हें ठीक ठाक मिला था। इस चुनाव में सिल्ली पर भी विशेष नजर रहेगी, क्योंकि सुदेश महतो हैं और सुदेश महतो को शिकस्त देने के लिए अमित महतो जेएमएम ने अमित महतो को मैदान में उतारा है। इसके अलावा खिजरी सीट पर बात करें तो खिजरी से बीजेपी ने पूर्व विधायक रामकुमार पाहन को टिकट दिया है। और कांग्रेस ने राजेश कच्छप, सीटिंग एमएलए हैं राजेश कच्छप, इन्हें टिकट दिया गया है। रांची सीट तो सीपी सिंह और महुआ माझी। अब हटिया की बात करते हैं। हटिया विधानसभा सीट से नवीन जायसवाल बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, बीजेपी ने घोषणा कर दी है। और कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। अजय नाथ सहदेव यहाँ से होंगे। नवीन जायसवाल सीटिंग एमएलए हैं, बीजेपी से हैं। और अजय नाथ सहदेव कांग्रेस से हैं। अब कांके विधानसभा सीट की बात करते हैं। कांके एससी सुरक्षित सीट है। यहाँ से सीटिंग एमएलए समरीलाल का टिकट कट गया है, वो बीजेपी से थे। उनकी जगह पर बीजेपी ने पूर्व विधायक 2014 में जो विधायक जीते थे डॉक्टर जीतू चरण राम, उन्हें टिकट दिया गया इस बार। इंडिया गठबंधन से अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है यहाँ पे। जेएलकेएम से बात करें तो फुलेश्वर बैठा को जेएलकेएम ने उतारा है यहाँ। चलिए, फुलेश्वर बैठा के बारे में बताएं कि फुलेश्वर बैठा ने आज नॉमिनेशन अपना दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन को लेकर काफ़ी उत्साहित भी थे फुलेश्वर बैठा, और उन्होंने कहा कि हमारी जीत है, पक्की है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नॉमिनेशन का दिन है। और पहले चरण का जो नॉमिनेशन है उसकी अंतिम तारीख 25 अक्टूबर तक है, यानी अभी है वक्त और भी प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा मांडर विधानसभा सीट की बात करते हैं। मांडर से सन्नी टोप्पो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सन्नी टोप्पो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे वहाँ पे, हालांकि कभी जीत नहीं पाए। इस बार वहाँ चुनाव से कुछ दिन पहले ही, मतलब करीब 6-7 महीने पहले सन्नी टोप्पो बीजेपी में शामिल हुए थे और सन्नी टोप्पो को टिकट मिला है। और कांग्रेस से सिटिंग एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की से उनका मुकाबला होगा। शिल्पी नेहा तिर्की पूर्व विधायक, वो सिटिंग एमएलए भी हैं और पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं। अब हम बात करते हैं सिसई सीट से। सिसई विधानसभा सीट से बीजेपी ने डॉक्टर अरुण उरांव को टिकट दिया। अरुण उरांव पूर्व आईपीएस हैं। ये काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, कभी सिसई, बिशुनपुर, गुमला चर्चा होती रहती थी इनकी कि कहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया है। ये सिसई से लड़ेंगे। इंडिया फोल्डर से अभी कैंडिडेट की घोषणा बाकी है। अब बात करेंगे गुमला की, तो गुमला में बीजेपी ने सुदर्शन भगत को चुनाव मैदान में उतारा है। सुदर्शन भगत पूर्व सांसद हैं, वो लगातार 3 बार सांसद रहे हैं लोहरदगा लोकसभा सीट से। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था लोहरदगा से, और समीर उरांव को जो राज्यसभा सांसद थे उन्हें चुनाव में उतारा था, हालांकि वो भी चुनाव हार गए। अब बीजेपी ने सुदर्शन भगत को गुमला एसटी सीट से चुनाव में उतारा है। जेएमएम से सिटिंग एमएलए भूषण तिर्की ही इस बार उम्मीदवार हैं। और जेएलकेएम ने निशा कुमारी भगत नाम की एक महिला को चुनाव में उतारा है। बिशुनपुर सीट की बात करें तो बिशुनपुर से समीर उरांव बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इंडिया गठबंधन ने भी घोषणा नहीं की कैंडिडेट की। समीर उरांव पहले भी बिशुनपुर से विधायक रह चुके हैं और ये लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लोकसभा का हार गए थे। और अब बात करते हैं सिमडेगा विधानसभा सीट से श्रद्धानंद बेसरा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। पिछली बार भी यही कैंडिडेट थे बीजेपी के। भूषण बाड़ा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। भूषण बाड़ा सीटिंग एमएलए है वहाँ के। इस बार भी ये कांग्रेस के हैं, इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा दिखाया है। कोलेबिरा विधानसभा सीट की बात करते हैं। बीजेपी ने सुजान जोजो को मैदान में उतारा है और उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने नमन विक्सल कोंगाड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। नमन विक्सल कोंगाड़ी सीटिंग एमएलए हैं। इस बार भी कांग्रेस ने इन पर भरोसा दिखाया है। जेएलकेएम ने भी यहाँ उम्मीदवार उतारा है। पुनीत कुमार कैंडिडेट हैं। और लोहरदगा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आजसू चुनाव लड़ रही बीजेपी की सहयोगी आजसू ने नीरू शांति भगत को टिकट दिया है। और कांग्रेस से यहाँ उम्मीदवार हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव राज्य सरकार में मंत्री हैं। तो ये 15 सीटों की बात हो गई। ये तो दक्षिणी छोटानागपुर का जिक्र किए है। अब जरा जो हॉट सीट है संथाल बात करें, उसके पहले एक बात का आपसे जानने की कोशिश करते हैं कोल्हान के बारे में। कोल्हान की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोल्हान के पर सबकी निगाहें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसी क्षेत्र से आते हैं, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र उनका है। और इस बार जेएमएम की जगह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, यानी तीर धनुष की जगह कमल खिलाएंगे उस क्षेत्र से। क्या कुछ जानकारी है कोल्हान प्रमंडल को लेकर? कोल्हान प्रमंडल में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं जी। इन 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में 2019 के इलेक्शन में सारी सीटों से उसने अपना हाथ धो दिया था। एक भी सीट नहीं मिली थी बीजेपी को। इस बार बीजेपी ने बढ़िया तैयारी की है, वहाँ पे नए कैंडिडेट लाई है बीजेपी। आपको पहले बताते हैं बहरागोड़ा विधानसभा सीट की बात। बहरागोड़ा से बीजेपी ने दिनेशानंद गोस्वामी को चुनाव मैदान में उतारा है। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जेएमएम ने अपने सीटिंग एमएलए समीर मोहंती को ही चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन आश्चर्य की बात है सत्य कि बहरागोड़ा पर नजर थी, क्योंकि कुणाल सारंगी भी बीजेपी छोड़ जेएमएम में का राह पकड़े थे और उन्हें आशा था कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन जेएमएम ने जो घोषणा की प्रत्याशियों की, उसमें जेएमएम अपने प्रत्याशी में समीर मोहंती पर ही विश्वास किया। देखिए समीर मोहंती ये जेएमएम के पुराने नेता हैं। हालांकि ये बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब जब कुणाल सारंगी ने ये जेएमएम छोड़ के जब कुणाल सारंगी बीजेपी में शामिल हो गए, तब समीर मोहंती जेएमएम में चले गए थे, पहले बीजेपी से थे। तो अब अचानक से कैंडिडेट की घोषणा कल रात हुई और उसके एक दिन पहले कुणाल सारंगी जेएमएम में शामिल हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि जेएमएम से इस बार उन्हें बहरागोड़ा से टिकट मिलेगा। हालांकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में जेएमएम उन्हें किसी और सीट से चुनाव लड़वा सकती है।
चलिए इसके आगे का सीट। अब बात करेंगे घाटशिला, एसटी सुरक्षित सीट है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं और जेएमएम ने सीटिंग एमएलए रामदास सोरेन को ही यहाँ टिकट दिया है और जेएलकेएम ने भी यहाँ कैंडिडेट उतारा है, नाम है उनका रामदास मुर्मू। पोटका विधानसभा सीट से बात करते हैं। पोटका से मीरा मुंडा है। ये मीरा मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। मीरा मुंडा को टिकट दिया है मेनका सरदार का टिकट काट कर। मेनका सरदार वहाँ से बीजेपी को 3 बार चुनाव जितवा चुके हैं, लेकिन इस बार मीरा मुंडा को टिकट देने के लिए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। तो इसको लेकर वहाँ पर बवाल भी हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द कैंडिडेट बदला जाए। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन मेनका सरदार, जो खबरें हैं कि मेनका सरदार मान गई है और उन्हें मना लिया गया है, पार्टी ने मना लिया है। जो तस्वीरें भी आई थी कुछ कल या परसों में, उसमें भी थे कि मान गई है और अब बीजेपी का सहयोग करेगी। नहीं, मीरा मुंडा का के प्रत्याशी के रूप में मीरा मुंडा है, उन्हें सहयोग करेगी। हालांकि वो सहयोग करेंगे, लेकिन अभी भी विरोध कहीं कहीं कार्यकर्ताओं का चल ही रहा है। जेएमएम से कौन है? जेएमएम से यहाँ पुटका में संजीव सरदार हैं। संजीव सरदार सीटिंग एमएलए हैं वहाँ पर, जेएमएम के ही हैं। इसके बाद बात करेंगे जुगसलाई एससी सीट है। एससी सीट से रामचंद्र सहित आजसू के हैं। ये यहाँ कैंडिडेट हैं। ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं रामचंद्र सहित। और इंडिया गठबंधन से जेएमएम से मंगल कालिंदी को उतारा गया है। अब बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी, हॉट सीट है जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री और अभी उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को चुनाव में टिकट दिया गया है। वो यहाँ पर टक्कर देंगी डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार पूर्व सांसद रहे हैं, जमशेदपुर के प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इस बार वहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा। एक जेएलकेएम ने भी वहाँ उम्मीदवार उतार दिया है, वो हैं तरुण कुमार डे। बात करेंगे जमशेदपुर पश्चिम की। जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। यहाँ इस बार सरयू राय रहेंगे। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी के सीटिंग एमएलए हैं। पिछली बार उन्होंने रघुवर दास को यहीं से हराया था और अब सरयू राय मान गए हैं। सरयू राय पश्चिमी चले जाएंगे। पश्चिमी से ही ये चुनाव लड़ते थे, पहले चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। तो ये इस बार पश्चिमी से जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे और इनके सामने होंगे कांग्रेस के बन्ना गुप्ता अभी झारखंड में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ईचागढ़ की बात करते हैं। ईचागढ़ से हरेलाल महतो हैं, ये आजसू पार्टी से हैं। और जेएमएम से सविता महतो सीटिंग एमएलए हैं। सरायकेला से बात करते हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन हैं। बीजेपी ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। चंपई सोरेन के सामने अभी जेएमएम ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि जेएमएम ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल कोई उम्मीदवार उनके सामने नहीं है, जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। सरायकेला पे बात करें सत्य, जो बात किया जा रही थी कि सत्य सरायकेला में चंपई सोरेन के बीजेपी आने के बाद जेएमएम में भी खलबली है। जेएमएम में अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मण टुडू ने ज्वाइन किया, गणेश महली ने ज्वाइन किया। तो अब संभावना है, चूँकि अभी तक जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा सरायकेला सीट को लेकर नहीं की है। हाँ, सरायकेला से गणेश महली चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और जब गणेश महली का टिकट कट गया या उन्हें महसूस हुआ कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो जेएमएम के संपर्क में आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और वो जेएमएम में शामिल हो गए। अब उम्मीद है कि महली को ही जेएमएम वहाँ से अपना कैंडिडेट बना सकती है। अभी घोषणा उस सीट पर, सरायकेला सीट पर जेएमएम ने नहीं किया उम्मीदवार का। 1-2 दिन में दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तीसरी लिस्ट में संभवतः उनका नाम हो सकता है। चलिए अब आगे है चाईबासा। चाईबासा से गीता बलमूचू बीजेपी के नेता हैं। ये गीता बलमूचू बीजेपी से टक्कर देंगी जेएमएम के दीपक बिरुआ मंत्री हैं यहाँ पे झारखंड सरकार में और चाईबासा से कई बार विधायक रह चुके हैं। इस बार दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने के आसार हैं। मझगांव से बात करते हैं। मझगांव में बड़कुंवर गगराई बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और जेएमएम से निरल पूर्ति यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद जगन्नाथपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से गीता कोड़ा
चाईबासा की पूर्व सांसद हैं गीता कोड़ा, वो जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ेंगी। और कांग्रेस ने सोनाराम सिंकू को वहाँ टिकट दिया है। सोनाराम सिंकू सिटिंग एमएलए हैं और गीता कोड़ा इससे पहले भी इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब मनोहरपुर की बात करें तो मनोहरपुर से अभी एनडीए ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है शायद। हाँ, अभी वेटिंग है। और लेकिन इंडी गठबंधन में जगत माझी के बारे में बता दें कि मनोहरपुर से जो पश्चिमी सिंहभूम के जोवा माझी जो सांसद हैं उनके पुत्र हैं जगत माझी। तो जेएमएम ने जगत माझी को मौका दिया है और कि इस क्षेत्र से यानी कि मनोहरपुर से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। एक चक्रधरपुर विधानसभा सीट से बात करें तो बीजेपी ने शशिभूषण समद को वहां से अपना कैंडिडेट बनाया। शशिभूषण समद जेएमएम से चक्रधरपुर विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। चुनावों से पहले पिछली बार ही वो उन्होंने दल बदल लिया था। फिलहाल बीजेपी के साथ हैं। अब वहाँ इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, देखते हैं इनके खिलाफ किसे इंडिया गठबंधन चुनाव में उतारती है। एक लास्ट सीट बच रहा है खरसावां से सोनाराम बोदरा हैं बीजेपी से, और जेएमएम से दशरथ गगराई चुनाव लड़ेंगे। दशरथ गगराई वही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खरसावां से लगातार चुनाव हरा चुके हैं कई बार। और जेएलकेएम ने पांडुराम हिब्रू को चुनाव में उतारा है। चलिए, तो एक कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर के विधानसभा सीटों की चर्चा की गई थी। और अब हम हॉट सीट जो कहा जा रहा है झारखंड में संथाल परगना पर विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। तो संथाल परगना में सबसे पहले राजमहल के वर्तमान सिटिंग एमएलए जो विधायक हैं अनंत ओझा, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके पहले भी 2014-2019 में विधायक रह चुके हैं और अब हैट्रिक करने के फिराक में है। तो उसी के खिलाफ में एनडीए गठबंधन यानी जेएमएम ने प्रत्याशी उतारा है एमटी राजा को उतारा है। इसके अलावा जेएलकेएम के प्रत्याशी होंगे मोतीलाल सरदार। बोरियो से बात करें, बोरियो पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम कभी जेएमएम के साथी थे और अब कमल खिलाने को उतारू हैं। बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है, तो बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम प्रत्याशी बने हैं उनके। और जेएमएम ने अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की बात करें तो जेएमएम ने धनंजय सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेएलकेएम की बात करें तो उमेश मदया जेएलकेएम से प्रत्याशी होंगे। बरहेट की बात करें, बरहेट पर भी सबके निगाहें हैं क्योंकि बरहेट वो क्षेत्र है जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन विधायक हैं और इस बार भी जेएमएम ने उन्हें अपना प्रत्याशी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बनाया है। लिट्टीपाड़ा की बात करें तो लिट्टीपाड़ा में बाबूधन मुर्मू बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं हेमलाल मुर्मू जेएमएम से प्रत्याशी होंगे। कभी हेमलाल मुर्मू बीजेपी में थे लेकिन अब जेएमएम का दामन थाम लिया है। इसके पहले शुरुआत भी उन्होंने जेएमएम से की थी। और अब पाकुड़ की बात करें, पाकुड़ में एनडीए गठबंधन के तहत आजसू ने अपने प्रत्याशी उतारा है। यहाँ अजहर इस्लाम को अपना प्रत्याशी बनाया है पाकुड़ विधानसभा से। इंडी गठबंधन में की अभी घोषणा नहीं हुई इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की। महेशपुर की बात करें, महेशपुर नवनीत हेम्ब्रम बीजेपी से प्रत्याशी हैं। वहीं स्टेफन मरांडी जेएमएम के प्रत्याशी होंगे। शिकारीपाड़ा से बात करें तो परितोष सोरेन बीजेपी प्रत्याशी हैं। आलोक सोरेन जेएमएम के प्रत्याशी होंगे। नाला से माधव चंद्र महतो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं नाला से बात कर रहे हैं तो जेएमएम ने रविंद्रनाथ महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेएलकेएम रघुवर यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जामताड़ा की बात कर रहे हैं, जामताड़ा की सबकी निगाहें हैं क्योंकि यहाँ से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अभी मंत्री हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर इरफान अंसारी पर ही भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी सीता सोरेन को मौका दी है। तो सीता सोरेन जो कभी जामा से लगती थी, आज सीता सोरेन को जामताड़ा दे दिया गया है। जामताड़ा चूँकि सीता सोरेन बीजेपी में आई है, जेएमएम छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन की है, तो उन्हें जामताड़ा का टिकट दिया गया है। जामताड़ा पर बीजेपी ने उन्हें भरोसा जताया है। दुमका से बात करें, दुमका में सुनील सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं, जबकि इसी क्षेत्र से कभी डॉक्टर लुइस मरांडी थी विधायक बनी थी और राज्य के मुख्यमंत्री थी, लेकिन बीजेपी ने लुइस के जगह सुनील सोरेन को मौका दिया है। वहीं जेएमएम की बात करें तो बसंत सोरेन इस क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे, इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। जामा की बात करें, जामा एसटी सीट है। जामा की बात करें तो सुरेश मुर्मू भी बीजेपी के हैं, बीजेपी से प्रत्याशी बने हैं। एनडीए प्रत्याशी अभी की घोषणा नहीं हुई है। जरमुंडी की बात करें तो जरमुंडी में एनडीए ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहां से वर्तमान सिटिंग विधायक जो हैं बादल पतलेख, जो पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र कुंवर को मौका दिया है, जबकि जेएलकेएम ने
राजीव यादव को प्रत्याशी बनाया है। मधुपुर की बात करते हैं। मधुपुर में भी मधुपुर की हफीजुल हसन जेएमएम से प्रत्याशी हैं, जो सिटिंग विधायक भी हैं और राज्य के मंत्री भी हैं, उन्हें मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को मौका दिया है। सारठ की बात कर रहे हैं। सारठ में बीजेपी ने रणधीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। रणधीर सिंह पूर्व के कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और इंडी गठबंधन ने सबसे अहम चुन्ना सिंह यानी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। देवघर एससी सीट है, इसमें बात करते हैं। नारायण दास वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। नारायण दास ही अभी वर्तमान में विधायक हैं और आरजेडी ने इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी ने अपना प्रत्याशी सुरेश पासवान को बनाया है। पोड़ैयाहाट से बात करते हैं। पोड़ैयाहाट के वर्तमान विधायक प्रदीप यादव हैं, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके खिलाफ देवेंद्र नाथ सिंह बीजेपी से प्रत्याशी रहेंगे और परवीन महतो जेएलके से प्रत्याशी रहेंगे। गोड्डा की बात कर रहे हैं। गोड्डा में बीजेपी से अमित मंडल, आरजेडी ने यानी इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी आरजेडी के तहत बनाया है संजय प्रसाद यादव को और जेएलके ने परिमल ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। महगामा से बात कर रहे हैं। महगामा में अशोक भगत बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। वहीं कांग्रेस ने वर्तमान मंत्री और विधायक दीपिका पांडे सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, उन पर विश्वास किया है। वहीं जेएलके की बात करें तो जेएलके में जवाहरलाल यादव प्रत्याशी होंगे। तो ये था संथाल के बारे में। अब जरा दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। पलामू प्रमंडल की बात कर रहे हैं। पलामू प्रमंडल में मनिका ऐसी सीट है। मनिका में हरिकृष्ण सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामचंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लातेहार की बात कर रहे हैं, जहां से राज्य के शिक्षा मंत्री आते हैं यानी बैद्यनाथ राम, वो जेएमएम के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने प्रकाश राम को प्रत्याशी बनाया है। पांकी से बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने कुशवाहा शशिभूषण मेहता को अपना प्रत्याशी बनाया है। डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं जेएलके से अनिकेत मेहता प्रत्याशी होंगे। विश्रामपुर की बात कर रहे हैं तो रामचंद्र चंद्रवंशी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं झारखंड के। रामचंद्र चंद्रवंशी वे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं आरजेडी ने नरेश प्रसाद सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। छतरपुर में पुष्पा देवी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एनडीए ही जल्द घोषणा करने वाली है। हुसैनाबाद कमलेश कुमार सिंह कभी एनसीपी के सदस्य विधायक थे, एनसीपी के साथ थे, आज एनसीपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें हुसैनाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि आरजेडी से संजय कुमार यादव प्रत्याशी होंगे। गढ़वा की बात कर रहे हैं। गढ़वा से भी मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, जल संसाधन पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री हैं। तो गढ़वा में उनकी नज़र है। गढ़वा पिछले दिनों जेएमएम से प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। सत्येंद्र नाथ तिवारी को मौका दिया है। सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी से प्रत्याशी होंगे गढ़वा से। भवनाथपुर की बात कर रहे हैं। भवनाथपुर में बीजेपी से भानु प्रताप शाही को यानी वर्तमान विधायक पर ही भरोसा जताया है, भानु प्रताप शाही पर, और उनके खिलाफ जेएमएम ने यानी इंडी गठबंधन ने अनंत प्रताप देव को प्रत्याशी बनाया है। तो पलामू प्रमंडल की बात हो गई। और अब एक बात कर रहे हैं उत्तरी छोटानागपुर में की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोडरमा में वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी से प्रत्याशी हैं। जबकि आरजेडी ने सुभाष यादव को प्रत्याशी बनाया है। सुभाष यादव के बारे में बता दें कि सुभाष यादव फिलहाल जेल में हैं और आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं जेएलके की बात कर रहे हैं तो मनोज कुमार यादव यहाँ से प्रत्याशी होंगे। बरकट्टा से अमित कुमार यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। जेएमएम ने जानकी यादव को और जेएलके ने महेंद्र मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बरही की बात करें तो बरही में मनोज यादव बीजेपी से प्रत्याशी रहेंगे। वहीं जेएलके से कृष्णा यादव प्रत्याशी हैं। बड़कागांव रोशन लाल चौधरी बीजेपी से प्रत्याशी हैं। रोशन लाल चौधरी के बारे में बता दें कि रोशन लाल चौधरी पहले आंसू में थे, लेकिन बड़कागांव से टिकट बीजेपी नहीं मिलने पर बीजेपी में का दामन थामे और बीजेपी ने रोशन लाल चौधरी पर भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की अंबा प्रसाद साहू, वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद साहू को कांग्रेस ने विश्वास जताया है और उन्हें अपना टिकट दिया है। रामगढ़ से सुनीता चौधरी आंसू की प्रत्याशी होंगी। वहीं कांग्रेस ने ममता देवी पर भरोसा जताया है। मांडू में निर्मल महतो आंसू के प्रत्याशी होंगे। वहीं जयप्रकाश भाई पटेल, कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल के बारे में बता दें, इससे पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है। जयप्रकाश भाई पटेल मांडू से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद बीजेपी से, कांग्रेस से मुन्ना सिंह और जेएलके से उदय मेहता प्रत्याशी होंगे। सिमरिया बात करें, ऐसी सीट है सिमरिया, उज्जवल दास बीजेपी से, मनोज चंद्र
चंद्रा जेएमएम से प्रत्याशी होंगे। चतरा की बात करें, चतरा जहां वर्तमान में राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आते हैं चतरा विधानसभा क्षेत्र से, आरजेडी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं देकर उनकी बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिया है। यानी चतरा ऐसी सीट है और इसे आरजेडी ने रश्मि प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एलजेपीआर ने जनार्दन पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। एलकेएम ने अशोक भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। धनवार की बात करें, धनवार पर भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को धनवार सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उन पर भरोसा जताया है। जेएलकेएम ने राजदेश रतन को, और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस धनवार सीट में इंडिया गठबंधन में दोस्ताना संघर्ष होने वाला है। क्योंकि दोस्ताना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेएमएम ने भी प्रत्याशी उतारा है और भाकपा माले ने यहाँ से राजकुमार यादव को मौका दिया है। यानी धनवार सीट से इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी होंगे, जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी और भाकपा माले से राजकुमार यादव। बगोदर की बात करते हैं, बगोदर में नागेंद्र महतो बीजेपी से और जेएलकेएम से डॉक्टर सलीम अंसारी अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार वो प्रत्याशी बने हैं। जमुआ ऐसी सीट है जहां डॉक्टर मंजू देवी को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वहीं कांग्रेस जेएमएम ने केदार हाजरा को प्रत्याशी बनाया है। केदार हाजरा वर्तमान में विधायक हैं और पहले बीजेपी में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो जेएमएम का दामन थामे हैं। इसके अलावा जेएलकेएम से सलीन कुमार दास प्रत्याशी होंगे। गांडे की बात करें तो गांडे में मुनिया देवी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, तो कल्पना सोरेन जेएमएम से प्रत्याशी होंगे। गांडे भी हॉट सीट माना जा रहा है और सबकी निगाहें इस चुनाव में गांडे सीट भी होगा कि कल्पना मुर्मू सोरेन भी प्रत्याशी होंगे। वर्तमान में इस क्षेत्र से विधायक हैं और इनके जेएलकेएम ने भी बनाया है, इस क्षेत्र से प्रत्याशी उतारा है। अकील अख्तर रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। गिरिडीह की बात कर रहे हैं, गिरिडीह में निर्भय कुमार शाहवादी बीजेपी से प्रत्याशी होंगे, जबकि सीटिंग एमएलए सुदीप कुमार सोनी को जेएमएम ने भरोसा जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। इस विधानसभा क्षेत्र से नवीन आनंद चौरसिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। डुमरी में बात कर रहे हैं, डुमरी में दिबेबी देवी जेएमएम ने प्रत्याशी बनाया है डुमरी से, और इसी सीट से जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ने एनडीए ने अभी इसकी घोषणा नहीं की अपने प्रत्याशियों की, लेकिन संभवतः जल्द ही इसकी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। पहले गोमिया में लंबोदर महतो, आंसू ने लंबोदर महतो को अपने पर भरोसा जताया है। गोमिया की बात हुई, अब बेरमो की बात कर रहे हैं। बेरमो में बीजेपी ने रविंद्र पांडे को मौका दिया है। रविंद्र पांडे इस बार बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। वहीं कांग्रेस से कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस के विधायक है, वर्तमान विधायक है। और इस सीट से एक बार बता देता हूं कि इस सीट पर जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो भी ताल ठोकेंगे। यानी जयराम महतो 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीद रखे हुए हैं। बोकारो की बात कर रहे हैं, बोकारो में बीजेपी के बीरेंद्र नारायण प्रत्याशी होंगे। जेएलकेएम ने सरोज कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। चंदन क्यारी पर भी नजर रहेगा क्योंकि यहाँ से झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी वर्तमान में विधायक हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें भी मौका प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेएमएम ने उमाकांत रजक को प्रत्याशी बनाया है। उमाकांत रजक इससे पहले आंसू में थे, लेकिन आंसू से टिकट नहीं मिलने पर वे जेएमएम की ओर रुख किए और जेएमएम ने उन्हें अपना भरोसा जताया है। सिंदरी की बात करें तो सिंदरी में बीजेपी से तारा देवी प्रत्याशी होंगे। जेएलकेएम ने उषा देवी को, वहीं भाकपा माले से चंद्रदेव महतो प्रत्याशी होंगे। निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं भाकपा माले ने अरूप चटर्जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। धनबाद जहां बीजेपी से राज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। राज सिन्हा वर्तमान में विधायक हैं धनबाद से, और जेएलकेएम से सपन कुमार मोदक प्रत्याशी होंगे। झरिया की बात कर रहे हैं, झरिया में रागिनी सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगी। वहीं कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह प्रत्याशी हैं। टुंडी की बात करें, टुंडी में मथुरा महतो जो वर्तमान में विधायक भी हैं, जेएमएम ने उन्हें भरोसा जताया है। वहीं जेएलकेएम ने मोतीलाल महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। बाघमारा में शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने मौसर दिया है। शत्रुघ्न महतो वर्तमान में जो सांसद हैं धनबाद के ढुल्लू महतो के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने जलेश्वर महतो को मौका दिया है, जबकि जेएलकेएम ने दीपक कुमार रवानी को प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरह से झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का एक विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया। पहली और दूसरी जो चुनाव होने वाले हैं उसके दूसरे फेज के 2 फेज के चुनाव होने उसमें, लेकिन पहली
पहले फेज में और भी कई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। किन किन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी फिर आपको बताएंगे। हर एक प्रत्याशियों के हर एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में विस्तार से और उसका लेखा जोखा बताने की हम बराबर कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए बवाल न्यूज़। नमस्कार।